आज का टॉपिक है सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। तो टैरो से हम 5 कार्ड लेंगे और ओरेकल में से 10 कार्ड। जैसा कि सबको पता है कि रमजान का महीना चल रहा है, लेकिन दुआओं के लिए आपको स्पेसिफिक टाइमिंग की जरूरत नहीं है। आपका जब मन करे आप दुआ कर सकते हैं। खुद के लिए जितना ज्यादा पॉजिटिव हो सके उतना अच्छा सोचे और अपनी मर्जी से अपने खुदा से अपने ईश्वर से बात करें। क्या तकलीफ है, क्या चाहते हैं, ये बताएं तो सॉल्यूशन मिलने में काफी हेल्प होती है। 1 2 3 4 और ये हो गया 5। अब ओरेकल में से देखते हैं। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। शुरुआत करेंगे हम टैरो से। पहला ही कार्ड है 6 ऑफ कप्स का। वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एक छोटा बच्चा है और एक छोटा सा पपी है, और अब ये दोनों भी अपनी अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हुए जिंदगी में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये छोटा बच्चा अब एक यंग मेल के रूप में चेंज हुआ है और ये छोटा सा पपी जो है वो अब एक बहुत ही खूबसूरत डॉगी में चेंज हुआ है। तो ये दोनों का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी कि ये जो जर्नी है उसको काफी ज्यादा याद किया जा रहा है। तो हो सकता है ये पर्सन राइट नाउ अपने चाइल्डहुड से थोड़ा सा मेमोरीज उनकी कुछ कनेक्ट हो चुकी है, जिसकी वजह से हो सकता है किसी के घर में ऐसा कोई पेट भी हो। यानी कि कई बार हमारे पेट्स के साथ हमारा एक अमेजिंग कनेक्शन होता है, उसको वो याद कर रहे हैं और कहीं ना कहीं काफी ज्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि पेट से ही जुड़ी कोई बात हो, बचपन से जुड़ी कई सारी बातें होती हैं। कुछ अपने दोस्त होते हैं, कुछ ऐसे स्पेसिफिक बातें होती है जो याद आने के बाद इंसान थोड़ा सा इमोशनल हो ही जाता है। तो राइट नाउ ये थोड़ा सा इमोशनल हो रहे हैं अपनी किसी पास्ट की मेमोरीज को याद करते हुए, वो भी चाइल्डहुड को लेके। और जैसे कि हमारा आज का टॉपिक है कि सुबह सुबह आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो हो सकता है कि किसी ने बचपन में ऐसा कोई प्यार मांगा था कि उन्हें दिल से प्यार करने वाला कोई मिले, और शायद ये पपी उस वक्त उनके साथ था। आज उनके साथ अगर होता तो इतना बड़ा होता, इस कदर भी शायद वो सोच रहे हैं। लेकिन आज जब ये जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं तो शायद उन्हें महसूस हो रहा है कि सच्चे प्यार की जरूरत हर किसी को होती है, और यही यादें शायद उन्हें आपसे कनेक्ट कर रही हैं, जब वो महसूस कर रहे हैं कि आप भी उनसे बहुत प्यार करते हैं। फिर है द हर्मिट। लव में लॉयल्टी भी होती है, तो ये कार्ड यही बताता है कि ये पर्सन आपके साथ लॉयल भी है और उसी लॉयल्टी को ये आपकी तरफ से भी फील करते हैं। यानी कि आप दोनों भी एक दूसरे के साथ इस कनेक्शन में लॉयल है। मतलब आपके दिलो दिमाग में भी इस पर्सन के अलावा कोई नहीं है और इस पर्सन की भी जिंदगी में आपके अलावा कोई नहीं है। इस बात के बारे में भी वो सोच रहे हैं। फिर है हर्मिट, या तो आपका या उनका साइन हो सकता है वर्गो। तो ये सेल्फ जर्नी होती है, जैसे मेडिटेशन वगैरह करते हुए। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ऑरा है, तो वैसे ही कई सारी बातें होती हैं हमारे दिलो दिमाग में छाई हुई। कुछ बचपन की यादें होती है, कुछ कॉलेज की, कुछ ब्रेकअप मेकअप किसी का हुआ हो सकता है। तो कई बार जिंदगी में आगे बढ़ते समय
एक ऐसा लम्हा आता है कि कहीं पे कुछ बातें ट्रिगर हो जाती है और ऐसे वक्त में जिंदगी के अब तक के अपनी जर्नी के बारे में इंसान सोचने लगता है कि मैं यहाँ तक कैसे पहुंचा, मैंने क्या क्या हर्डल्स फेस किए हैं, लाइफ में कितने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। तो ये सभी बातों के बारे में शायद वो सोच रहे हैं, यानी कि उनकी अपनी जर्नी के बारे में। जैसे यहाँ पे ये चाइल्डहुड से लेके अब तक की जर्नी के बारे में सोच रहे हैं, वैसे ही लाइफ की अपनी स्पेसिफिक हर किसी की जो एक जर्नी होती है, आपकी जर्नी है, मेरी जर्नी है, ऐसी हर एक की अपनी अपनी अलग जर्नी होती है और उनसे जुड़े कई सारे जज्बात होते हैं। तो उनके बारे में भी सोच रहे हैं और राइट नाउ उन्हें लगता है कि शायद वो वहां तक पहुंच गए हैं कि जो उन्हें पाना है, ये सोच के वो आगे बढ़े थे, वो उन्होंने हासिल कर लिया है। यानी कि जैसे एक सुकून होता है हर्मिट के कार्ड में, वैसे ही उन्हें शायद जिंदगी में किसी सुकून की तलाश थी और अब वो सुकून आपके रूप में शायद उन्हें मिल चुका है। यानी कि ये जो सीढ़ियां हैं वो शायद आगे बढ़ने के लिए उन्हें मिल चुकी हैं। अब तक का उनका रास्ता इतना शायद क्लियर नहीं था, अब उन्हें पता है कि उन्हें जिंदगी के किस रास्ते से आगे की तरफ बढ़ना है। फिर है क्वीन ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। एक्शन के बारे में सोच रहे हैं। मेल फीमेल जो भी पर्सन है वो अपने पैशन को लेके काफी ज्यादा हैप्पीनेस फील कर रहे हैं। जैसे यहाँ के आगे की जर्नी के बारे में सोचा जा रहा है, तो अपने दिल के अंदर जब कोई रोमांटिक बातें कुछ फील करता है या फिर ऐसे गूज़बम्प फील करता है, कुछ ऐसी बातें होती है जिनको सोच के अपने आप ही हंसी आती है और वो सोच के एक्साइटमेंट लेवल का एक अलग ही चेंज हम फील करते हैं। वैसे ही एनर्जी में शायद ये पर्सन है और उसी बात को लेके उसी पैशन की तरफ एक्शन लेने के बारे में भी सोच रहे हैं। फिर है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। अगर आपके पर्सन कोई मेल पर्सन है तो हो सकता है उनको बाइक वगैरह चलाने का बहुत शौक होगा। तो अगर ऐसी कोई शौक है तो उसी शौक के साथ वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, यानी कि मे भी आपके साथ किसी बाइक राइड पे चलने का उनके मन में शायद ख्याल आ रहा है। जैसे यहाँ पे ये पर्सन भाग के इस बाइक की तरफ जा रहा है, वैसे ही आपके पर्सन दौड़े दौड़े आपकी दिशा में बढ़ने को तैयार है और उनके मन में शायद यही है कि ये जो सफर है, ये बाइक का जो जर्नी का सफर है, वो कहीं ना कहीं आपके साथ उन्हें कुछ एंजॉय करना है। तो सॉर्ड्स रिप्रेजेंट करती है कम्युनिकेशन को। तो हो सकता है वीकेंड तक आपके साथ कोई प्लान बनाने के बारे में भी ये सोच रहे हैं, मतलब आपसे मिले, आपसे बातें करे और ये मिलने के लिए शायद आपको पिकअप करने के बारे में भी सोच रहे हैं कि डोंट वरी, मैं तुम्हें पिकअप कर लूंगा या फिर यहाँ पे मिलते हैं, वहां पे मिलते हैं। इस तरह की बातें शायद उनके माइंड में कुछ चल रही। फिर है फाइव ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। कुछ बातें हैं जिनको सोच के ये काफी ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो लड़की है वो थोड़ा सा सैडनेस की एनर्जी में है। तो हो सकता है कुछ लोगों को पास्ट के कुछ एक्सपीरियंस ऐसे मिले हैं जिसकी वजह से उन्हें अब इस कप को खोने का बहुत ज्यादा डर है। ये कप भी यहाँ पे छलक गया है, बाकी सब भी कप कोई काम के नहीं है, अब एक ही कप उनके पास है और इसीलिए शायद वो, जैसे कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक पे पीता है, वैसी ही कोई हालत इनके दिल की हो रही है जिसकी वजह से शायद ये आपको इतना ज्यादा शायद एक्सप्रेस नहीं कर पाते होंगे अपने जज्बात, लेकिन उनके दिलो दिमाग पे आपको खोने का भी थोड़ा सा डर हावी हो जाता है और शायद इसी वजह से वो इस हर्मिट एनर्जी में पहुंच जाते हैं। आप देख सकते हैं कलर कॉम्बिनेशन दोनों कार्ड का बिल्कुल भी सेम है और यही बात उन्हें सताती रहती है कि जिंदगी में अब तक मैंने क्या क्या फेस किया है, शायद इसलिए आपके बारे में इतना ज्यादा सोच रहे हैं। देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। परीक्षा, तो शायद जिंदगी ने उनकी कई सारी बातों के लिए इम्तिहान लिया हुआ है। अब तक की कितने सारे एग्जाम्स उन्होंने जिंदगी के रहते फेस किए हैं, उनके बारे में भी सोच रहे हैं और राइट नाउ भी शायद उन्हें लग रहा है कि उनके और आपके प्यार की भी परीक्षा ली जा रही है और इस परीक्षा में अच्छे मार्क्स से सक्सेस होने की कोशिश शायद आप दोनों भी अपनी अपनी तरफ से कर रहे हैं। मतलब उनको भी एहसास है कि ये परीक्षा देना आप दोनों के लिए भी कितना टफ है। यादें, तो जैसा कि इस पहले ही कार्ड में हमने देखा था कि कुछ यादों से जुड़ा कनेक्शन है, कुछ बचपन की यादें हो सकती है या फिर कुछ कॉलेज की यादें या फिर इन जनरल ऐसी कोई बातें जो उनके दिलो दिमाग पे यादें बन के मोस्टली छाई रहती है, जिसमें आपके लिए भी उनका जो पैशन है वो भी यादें हैं।
तो उनके बारे में भी सोच रहे हैं। तकरार, किसी बात को लेके शायद आपके और इनके बीच में थोड़ी सी तकरार हुई हो सकती है और शायद इसी वजह से ये पर्सन आपको कैसे मनाए ये सोचने के लिए भी हो सकता है। बाइक राइड के बारे में सोच रहे हैं, या फिर अगर तकरार हुई है किसी बात को लेके तो आपको खोने का भी डर शायद इसी वजह से उनके दिलो दिमाग में आ रहा है, या फिर तकरार की वजह से ही ये हर्मिट मोड में है, यानी कि नो कांटेक्ट, बातचीत नहीं हो रही, उनको नहीं समझ में आ रहा, या फिर आपको भी नहीं पता चल रहा कि इस पर्सन को क्या कहें। देर, कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे वक्त बीतता चला जा रहा है, जिंदगी में आगे बढ़ना तो है लेकिन शायद थोड़ी देर हो रही है। मतलब जितना स्पीडली वो चाहते हैं जिंदगी में आगे बढ़ना, जैसे यहाँ पे दौड़ के कोई भी आगे बढ़ सकता है, लेकिन बाइक अगर उसके पास है तो ऑब्वियसली उस टाइम पीरियड को कोई भी कम कर सकता है। तो ऐसे ही शायद अब देर और नहीं करना है, इसके बारे में भी ये पर्सन कुछ सोच रहे हैं। जुनून, ये कार्ड भी वही बताता है कि किसी बात को लेके, यानी कि आपके प्यार को लेके भी इनके दिलो दिमाग पे शायद जुनून है, और जुनून के साथ जब कोई जिंदगी में आगे की तरफ बढ़ने के बारे में सोचता है तो उसका मकसद क्लियर होता है और उसको क्लैरिटी मिल चुकी होती है कि मुझे कितना पैशनेटली अपने जुनून तक पहुंचना है। उसी बात के बारे में शायद सोच रहे हैं। दुश्मन, जैसा कि ये कार्ड हमने देखा कि सैडनेस की एनर्जी में भी थोड़े से हैं, तो हो सकता है पास में उन्होंने जिनके ऊपर भी भरोसा किया वो लोग उनके लिए दुश्मन जैसे साबित हुए, यानी कि उन्होंने शायद इनके नेचर का फायदा लिया या फिर इनको बहुत ज्यादा तकलीफ दी, दर्द दिया, और ऐसी दर्द और तकलीफ देने वाली बातें तो सिर्फ दुश्मनी निभाने वाले लोग ही करते, यानी कि ये दुश्मन ऐसे थे जिनको शायद ये पर्सन पहचान नहीं पाए। तो उन दुश्मनों को भी शायद याद करके थोड़ा सा सैड हो रहे हैं। जन्मदिन, हो सकता है किसी का बर्थडे रिसेंटली हो चुका है, या फिर आने वाले कुछ दिनों में भी किसी का बर्थडे आ रहा है, या फिर हो सकता है ऐसा कोई उनका फ्रेंड था जो अब दुश्मन बन चुका है, उसका बर्थडे भी आ रहा है और वो इस पर्सन को अपना दुश्मन आज भी नहीं मानते, शायद इसीलिए उसका बर्थडे इन्हें आज भी याद है। सहनशीलता, कहीं ना कहीं उन्हें ये भी पता है कि बहुत पेशेंटली वो इंतजार कर रहे हैं सही मोमेंट का, यानी कि जैसे यहाँ पे ये कार्ड बताता है हमें कि काफी वक्त से जैसे हर्मिट मोड से बाहर आने के लिए भी पेशेंटली वेट करना पड़ता है, वैसे ही पेशेंटली आप भी उनके लिए राह देख रहे हैं, और ये भी पर्सन शायद अपने अपने तरीके से पेशेंस दिखा रहे हैं इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए। मिलना, तो ये कार्ड भी हम पहले ही देख चुके हैं नाइट ऑफ सॉर्ड्स का, कि हो सकता है आपसे मिलने का ख्याल इनके मन में बार बार आ रहा है और इसीलिए शायद भाग के आपसे कब मिले इस तरह की भी एनर्जी वो फील कर रहे हैं, यानी कि आपसे मिलना तो चाहते हैं या फिर आपको मिलने के बारे में पूछना भी चाहते हैं। कोशिश, तो कुछ प्रॉब्लम अगर आप दोनों के कम्युनिकेशन को लेके है तो ये कोशिश करना चाहते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, या फिर अगर आप दोनों को भी लाइफ में अपनी अपनी पैशन को लेके आगे बढ़ते हुए कुछ रिश्ते में ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है कि आप एक दूसरे से क्लियरली कुछ बातें बता नहीं पा रहे, तो उस बात को भी रिजॉल्व करने की कोशिश ये करना चाहते हैं। मतलब इन जनरल ये अपने जो दिल के जज्बात है वो तो आपके सामने रखना ही चाहते हैं, और एक सच्ची कोशिश शायद करना चाहते हैं कि आप भी उन्हें अच्छी तरह से समझे और वो पर्सन भी आपके जज्बातों को समझ पाए। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।